सनातन का स्टोरी खत्म होने वाला है। आपकी सोच कमजोर है या नहीं तो आप डर रहे। जो एकता मुसलमानों में है, हिंदुओं में नहीं दिख रहा। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, दूसरे धर्मों में एकता है और हमारे सनातनियों में एकता नहीं। कृपया करके जाके गौमूत्र छिड़क कर अपने पाप को धो लीजिए। अब माथे पे तिलक है और दाढ़ी छोड़े, आप मुसलमान है हिंदू है? कुछ कह नहीं सकता क्योंकि बोलने के लिए कुछ कहना ही पड़ेगा, नहीं तो आप दाढ़ी निकालना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम का मतलब है आपको शांति मिले, आप शांति से रहे। जय श्री राम बोले तो क्या है, आप एक मजहब को प्रमोट करें जैसे बराबर। तो यहाँ मजहब प्रमोट करने वाले हिंदू है ना मुसलमान? 100%। तो आप हिंदुइज्म को प्रमोट नहीं करें जैसे। हिंदुइज्म को प्रमोट करना ही हमारा काम है ना। राजा सिंह का तो बात ही को निकालो, उनको कुछ प्रोटेक्शन नहीं है। आज उनको साइड कर दे, कौन करे? बीजेपी वाले ही उनको बाजू रखे ना। सनातन या हिंदू, तो इसका जवाब क्या है? मंदिर में घुस के मंदिर के मूर्ति को तोड़ता, क्या उखाड़ लिया ये बीजेपी। आप ये आप कोई हमारे हिंदू बच्चे को लेके आ रहे रोड पे फोड़ने की ताकत नहीं है। बराबर फोड़ सकते, अगर फोड़ सके तो फोड़ के बताओ। क्यों नहीं फोड़ सकते? संविधान नहीं है क्या फोड़ने के लिए? क्यों नहीं फोड़ सकते? गोली भी चला सकते। हाँ। गोली भी चला सकते। हाँ। अब जय श्री राम बोल रहे हैं तो हिंदुओं को बोल रहे हो भाई, मुसलमान को क्यों बोलते हैं, ईसाइयों को क्यों? तो अच्छे झुकना जरूरी है। अब गोमूत्र पिए तो हिंदू बनता बोल के, तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं। भारत देश हिंदुओं की बाप की जागीर है, मुसलमानों की बाप की जागीर है, ईसाइयों की भी बाप की जागीर है, सिखों की भी बाप की जागीर है। क्रिश्चियंस बाइबल पढ़ते, मुसलमान कुरान पढ़ते, हिंदू भगवद गीता रामायण पढ़ता ही नहीं। 90% ये ओपन चैलेंज है। ये सुन के हिंदुओं की दिल को तकलीफ होती, लेकिन क्यों असदुद्दीन ओवैसी ओल्ड सिटी में जितने भी लोग ये मिल रहे उनके बारे में बात नहीं? क्या इनको देश से प्यार नहीं है? भाई आप सवाल करते ही जाएंगे, ओवैसी उनका काम करते जाएंगे, एक दिन ये इंडिया पूरा असदुद्दीन ओवैसी के कंट्रोल में चले जाएगा। बाज़ाब्ता मेरा नाम लेकर बोले कि नितिन तेरा भी सरतन से जुदा बोल के। अगर कनाडा वाले, अमेरिका वाले भी हिंदुओं को भगा दिए तो क्या होता है हिंदुओं की? वहीं पर आ रहा मैं वही आप बोलने एतराज हो रहे, आगे पीछे हो रहे। एक हिंदू बच्ची एक मुसलमान बच्ची के साथ फिल्म को जा रही, पार्क को जा रही, और ज्यादा बोलना हो तो ये रूम को भी जा रही। वो आपको मालूम, मेरे को भी मालूम। मैं मेरे धंधे को नहीं जाऊंगा, बिजनेस को नहीं जाऊंगा, नौकरी को नहीं जाऊंगा। मुसलमानों को जब अपनी लड़की जा रही तो तकलीफ हो रही, क्यों उनको रोक रहे? उनके बेटी को वो बचा ले रहे भाई, रोक रहे। मुसलमान बेटी को वो लोग बचा ले रहे, उनके भाई को उनके भाई बचा ले रहे। हिंदू आप भी बचा सकते हो। वो आए तो ठीक, नहीं तो सेल्फ डिफेंस में आप भी बोल सकते। 10 है तो एक मार दो ना, क्या होने? अब वो जिसको भी मारते वो कमजोर रहता। आपके नितिन नंदकर के जैसा रहता तो वो गांठ पड़ के चले जाएगा। कमजोर कोई भी नहीं होता। दूसरे धर्म के साथ लड़की के साथ हिंदू भाई लेके जा रहा, उसको मार रहे, उसको पकड़ रहे। नितिन नंदकर को फोन करो बोल के मैं बोल रहा हूँ। नमस्ते नितिन भाई। नमस्ते, जय सिया राम। वेलकम टू स्पॉटलाइट मीडिया। स्वागत है भाई। आपका पहला क्वेश्चन, असल हिंदुत्व क्या है, सनातन धर्म क्या है, और ये सब अलग रहे तो अब अघोरा बोल के एक नया ट्रेंड निकल रहा जी। देखिए, सबसे पहले अघोरीज जो होते हैं उसमें अघोरी का मतलब क्या है कि इस संसार से, इस दुनिया से उनका संबंध नहीं रहता। अब इस बीच में तेलंगाना में अघोरी को लेकर कई सारे सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि एक महिला अघोरी के रूप में आकर कई सारे न्यूज़ चैनलों में जा रहे हैं। अब इसके बीच में जाकर अगर अपन कुछ बोलने के लिए जाएंगे तो एक अलग विषय है, अलग बात है। लेकिन एक बात है कि अघोरी एक ऐसा उनका माध्यम है कि उनको किस तरह से हिमालय पर्वत में या न तो कुंभ मेलों में वहां पर ही उनको देखा जाता है कि आम जनता या आम लोगों के बीच में उनको देखा नहीं जाता। एक इस 2020 में एक अघोरी को आइसलैंड बोल के कुछ कंट्री है, वहां पर लोग पकड़े, वहां के डिपार्टमेंट पकड़ने के बाद एक अघोरी को 6 लोग उनको इंटरोगेशन कर रहे। उसमें पूरा मतलब ये क्या है अघोरी, ये यहाँ पर क्यों है, इसका रूप क्या है, उसके बारे में जब वो इंटरोगेशन करते तो उनको समझ में नहीं आता। तो 6 बड़े विद्वान लोग वहां पर बैठे हुए नार्कोटिक्स का इंजेक्शन भी वो लोग देते। तो जब नार्कोटिक्स देने के बाद में कंपलसरी उसको सच्चाई सच ही बोलना है। हाँ। उसमें झूठ तो निकलने वाला नहीं है। तो उसमें भी वो सच्ची बात करता है और बाद में उसको अलग अलग तरीके से उसको टॉर्चर भी करते। लेकिन वो अघोरी का जब वो उसको इंजेक्शन देने के बाद पूछते तो वो बोलता है कि मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं अभी 40 साल का हूं, मैं सतयुग में था और आज कलयुग है,
ना मेरी उम्र घटी ना बढ़ी। आज भी मैं रामायण देखा, महाभारत देखा, मैं वहां का वहीं हूं, वो बोल के वो जब बोलता। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आप अघोरी का सिस्टम उनका अलग है, आप नार्कोटिक्स दो, कुछ भी दो, इतनी बड़ी साइंटिफिक सिस्टम भी 6 लोग बैठकर भी जब आप इंटरोगेशन कर रहे तो उसके बावजूद भी वो आदमी ये बोल रहा कि मेरा नाम ये है, मैं इतना ही हूं। तो ये साइंटिस्ट को और लोगों को समझना है कि अघोरी को इस दुनिया से और लोगों से कोई संबंध नहीं रहता, इनकी दुनिया पूरी तरह से अलग होती है। ओके, आप हिंदू है नहीं सनातनी है? देखिए, 2 तरीके की बात है। सनातनिज्म आप जो बोल रहे हैं, सनातनिज्म ये पूरी तरह से अलग वर्ड है। सनातनिज्म अगर आप बोलेंगे तो कम्युनलिज्म है, टेररिज्म है। जब आप टेररिज्म की बात सोचते हैं तो दिमाग में आपको क्या लगता है? टेररिज्म एक गलत चीज है। टेररिज्म नहीं, सनातनिज्म नहीं, हिंदुत्व। हिंदुइज्म, हिंदुत्व अलग है, हिंदुइज्म नहीं। हिंदुत्व सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। हिंदुत्व का मतलब क्या है? हिंदुत्व ये है हमारी परिभाषा के माध्यम से सनातन धर्म को कन्वर्ट करके यहां पर अपन लाए से। सनातनी का मतलब क्या है? सनातन धर्म। धर्म जब बात आती है तो इसमें मुस्लिम, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, पारसी धर्म है, ऐसे कई सारे धर्म आते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सनातन जो धर्म है ये कोई 1400-1500 साल पुराना धर्म नहीं है, 2500 साल पुराना धर्म या 5000 साल पुराना धर्म है। सनातन धर्म इस सृष्टि जब से आई है तब से इस सनातन धर्म को हम मानते हैं और ये इसके माध्यम से चल रहा है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आती, अब तक 3 साल 4 साल पहले तो आप क्या है बोले तो हिंदू बोलते थे जी, हम बोले तो मैं सनातनी हूँ बोल के, तो अब तक जो बोले वो गलत है नहीं, ये सही है? मैं वही बोल रहा हूं, सनातनी और हिंदुत्व कोई 2 अलग नहीं है। तो फिर जब हिंदुइज्म ही सही रहे तो सनातनी बोल के बोलने की क्या जरूरत है? मैं वही तो बोल रहा हूं ना, Unnecessary confusion. हिंदुत्व ये आपकी एक परछाई है, सनातनी आपका ये धर्म है। धर्म सालों से जुड़ा हुआ है और हिंदुत्व एक नाम दिया गया है जिसको हम आज लेकर चल रहे हैं। Okay. इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। हिंदू सनातनी एक ही है, इसको लेकर हम चल रहे हैं। नितिन भाई, एक साफ सवाल पूछता हूँ मैं, तो आज जो भी बीजेवाईएम है वो एक राजनीति करने हैं नहीं हिंदू धर्म को बचाने हैं? बीजेवाईएम या कोई भी पार्टी वाला हो, चाहे वो एमआईएम हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, एमआईएम, बीआरएस, टीआरएस, कोई भी पार्टी हो, पार्टी का सिद्धांत पार्टी के माध्यम से चलता है। और बीजेवाईएम की जो आप बात कर रहे हैं, बीजेवाईएम से पहले मैं एक सनातनी हिंदू हूं। जब सनातन हिंदू के ऊपर कोई भी किस तरह की गलत बात करता है या कोई उंगली उठाता है या गलत माध्यम से उसको लेके जाता है तो सबसे पहले मुझे मेरे धर्म के बारे में बात करना जरूरी है। इसलिए बीजेवाईएम का काम एक अलग मुद्दा है, धर्म का एक अलग काम है। जितना बात कर रहे उतना तो वेट नहीं दिख रहा, क्योंकि आपके मंदिर तोड़े गए। ये इंडिया बोले तो हिंदुइज्म को फेमस है। जब कोई आता एक बंदा मंदिर में घुस के मंदिर के मूर्ति को तोड़ता, क्या उखाड़ लिया ये बीजेपी। आप ये आपके मैं सीधे सीधे यही कहना चाह रहा हूं कि इस देश में डॉक्टर भीमराव साहब, बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक संविधान बनाया हुआ है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर अपने देश में चलती है। अगर यही छत्रपति शिवाजी महाराज का दौर होता, महाराणा प्रताप का दौर होता, जब अगर मंदिर में आंच भी लगती तो उसको सरेआम रोड पर लाकर बीच चौरस्ते पे उसको उसकी औकात दिखाते थे। लेकिन आज संविधान है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग यहां पर अपना काम कर रहे हैं। अगर 1 मिनट के लिए भी अगर ये सब नहीं होता तो हमें भी छत्रपति शिवाजी महाराज बनने के लिए टाइम न लगता, हमें भी महाराणा प्रताप बनने के लिए टाइम न लगता, हमें भी रानी झांसी की रानी बनने के लिए टाइम न लगता, रानी रुद्रम्मा देवी बनने के लिए टाइम न लगता। हम भी बीच चौरास्ते पे उसको जो करना है उसकी औकात हम दिखा सकते हैं। आप सही में उतना कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करके फॉलो कर रहे तो पुलिसों पर हमला क्यों करें? सबसे पहले तो मैं एक आपसे बात करना चाहता हूं कि जब वहां पर मुत्यालू माता टेम्पल के पास ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से आपको बोला गया कि सिकंदराबाद बंद है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या कोई भी संगठन हो, जब ये सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है कि सिकंदराबाद मुत्यालू माता मंदिर के लिए वहां पे जो
अटैक हुआ उसके लिए एक दिन बंद लगाए। जब पुलिस डिपार्टमेंट का काम क्या है भाई, चलो परमिशन नहीं लिए, परमिशन नहीं लेने के बाद एक इंटेलिजेंस भी तो है, एसबी तो भी है, पुलिस डिपार्टमेंट के पास सोर्सेस तो है। हाँ। जब आप एक बंद का प्रोटोकॉल लगाए तो वहां पर हजारों की भी तादाद में लोग आ सकते हैं, आपको बंद का परमिशन मिला? हजारों की तादाद में। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं, एक प्रोटोकॉल, एक धर्म के माध्यम से अपने मंदिर को बचाने के लिए, वहां पर बैठने के लिए एक बंद। अभी आपके घर में आप कुछ कार्य हुआ सर, आप बोल दे कि आज मैं काम ही नहीं करूंगा भाई, मैं मेरे धंधे को नहीं जाऊंगा, बिजनेस को नहीं जाऊंगा, नौकरी को नहीं जाऊंगा, मैं मेरे घर में बैठूंगा, तो आपको इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। आप खुद को और आपके जो बिजनेस सोर्सेस है, आप जहां पर जॉब करते, एक इंटीमेशन दे रहे थे कि भाई आज मैं नहीं आ सकता हूं। आपके काम वालों को, आपके नौकरी वालों को ये तो पता है कि आज यहां पर नवीन भाई नहीं आएंगे, वो बोल के पता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जैसा बोले वैसा नहीं। मेरा बोलने का मतलब, जब आपके पास इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का एक सोर्सेस था कि सिकंदराबाद बंद लगाए तो वहां पर हजारों की तादाद में लोग आ सकते हैं भाई, आप 150 पुलिस वाले अगर आप वहां पर रखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर वहां पर कहां पर स्ट्रांग रहेगा। मेरा बोलने का मकसद क्या है कि आप वहां पर फोर्स लगाना था, और जहां पर वहां पर गलत हुआ, अगर गलत हुआ तो गलत का ही सही, लेकिन वहां पर आपकी इंटेलिजेंस कहां पर है, आपकी एसबी कहां पर है, आप इतने लोग आ रहे थे बोल के आपको मालूम है, फिर पुलिस डिपार्टमेंट इतना सा क्यों है? मेरा सवाल पुलिस डिपार्टमेंट को है। आप हर दिन एक धरना बोलो तो कारोबार करने वाले कैसा करते, जीने वाले कैसा जीते? लॉ एंड ऑर्डर का काम, लॉ एंड ऑर्डर बोले तो आप बंद करना सोचे तो आपको परमिशन मिलना, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता कि आप ये हमला करें तो। आप एक चीज क्या है बोले तो देखिए, एक तो सिस्टम का काम क्या है, यहां पर अगर लोग मैं रोड पे अगर अपने लिए बैठे हुए, तो सिस्टम का काम वहां पर कंट्रोल करना है। अभी चाहे तो रोज तो धरना होगा ना भाई, जहां पर देश और दुनिया में हर जगह गलत हो रहा, हर जगह सिस्टम को काम करना पड़ रहा है। और आज के भी डेट में रोड पे भी रोज एक होते रहता भाई, सिस्टम को काम करने का उनका जिम्मेदारी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई नहीं ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इनका एक काम नहीं है। उनका काम उनको करना है और हमारा काम हमें करना है। जो गलत हुआ उसके ऊपर आवाज उठाने का हमारे को हक है, और जो गलत वहां पर कर रहे उसको रोकने का हक पुलिस डिपार्टमेंट का है। वो उनका काम उन करना चाहिए। आपको पुलिस रोकने का वजह क्या है? खास वजह मैं बोलता हूँ जी, मंदिर पर हमला हुआ बोल के, मस्जिद पर हमला करने निकले बोल के इंफॉर्मेशन है, वो वीडियोस पूरे बाहर निकले और पुलिसों को लटोन से मारने के लिए कोशिश करे, वो पूरे वीडियोस भी है। आप पुलिस को मार के कैसा जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हो? आप अगर इंफॉर्मेशन के माध्यम से, तो आप एक बात बोल रहे हो तो मैं एक बात बोलता हूं, इंफॉर्मेशन अगर इतना स्ट्रांग होता तो वहां पर पुलिस तादाद बड़ी रहती थी। एक बात इंफॉर्मेशन के माध्यम से बोल रहा हूं मैं। उसके दूसरे ही दिन याकुतपुरा में एक इंसिडेंट हुआ, वहां पर कोई एक बच्चा है हिंदू, उसने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे कुछ लिखा है, किसी धर्म के बारे में लिखा है। चलो लिखा है, ठीक है। रात 200 लोग आकर वहां पर हंगामा करना शुरू करे, सर तन से जुदा के नारे वहां पर लगाए। आज मेरा सवाल मैं पूछता हूं, लाठीचार्ज आप करे बोल के बोल रहे, वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट को हाथ में लिया बोल के बोल रहे, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को हाथ में लेने के बाद आज हमारे 50 कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर बुक हुए सो, आज लोग लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से केस भी बुक हुए सो, एफआईआर बुक हुए सो। और दूसरी तरफ याकुतपुरा में जो केस हुआ, उस बच्चे को भी इमीडिएट अरेस्ट करके उसके ऊपर कार्रवाई करे। मेरा बोलने का मकसद क्या है, अगर दोनों को सजा दे रहे आप, पुलिस डिपार्टमेंट अपने मंदिर को बचाने के लिए आई और किसी को अटैक करने के लिए आया बोल रहे, वहां पर हंगामा हुआ तो उनके ऊपर एफआईआर बुक करे। रात में इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालने के बाद लोग रात में आए हंगामा करे, वही हिंदू को आप जेल में डाले। इस हिंदू जो इंस्टाग्राम पे बोला उसको एफआईआर बुक करे, यहां पर पुलिस वाले अटैक करे बोल के उनके एफआईआर बुक करे, लेकिन उसी रात में 200 लोग सर तन से जुदा के नारे दिए, उनके ऊपर एफआईआर बुक हुआ क्या? कानून को हाथ में कौन लिया? वो लोग भी लिए ना, उनके ऊपर क्यों केस नहीं बुक हुआ भाई? एक सवाल, वो बच्चा जो भी मुसलमान बच्चा ये काम कर रहा, वो पुलिस पे तो हमला नहीं करा? पुलिस पे हमला नहीं किया था। पुलिस पे हमला। और आपको एक स्ट्रेट क्वेश्चन, जब कोई मुसलमान बच्चा हिंदुओं के मूर्तियां तोड़ा और हिंदुओं को कुछ बोला, तो आप क्यों जाके नहीं लड़ते उससे? उसका मुंह क्यों बंद नहीं करते? क्या आपके पास वो दम नहीं? मैं आपको यही सिस्टम बता रहा हूं। मैं चाहे तो सर तन से जुदा की बात हो या दूसरी बात हो, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन संविधान भी एक चीज है।
आज मैं एक सीधे सीधे बोल रहा हूं, आप ही बोल रहे कि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर अटैक करे तो क्यों अटैक करे भाई, गलत है ना बोल के बोल रहे। तो फिर ये भी जो रात में सर तन से जुदा करे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। पुलिस को अटैक करने के लिए आप केस बुक कर सकते, लेकिन जो गलत करा उसके सर तन से जुदा करते बोल के आप 100-200 लोग वहां पर ठहर के बैठे हुए, आप उतनी बड़ी बात बोले तो आप क्यों इनके ऊपर एक्शन नहीं लिए? इवन जब राजा सिंह जब जो बात करे थे तभी भी बाज़ाब्ता मेरा नाम लेकर बोले कि नितिन तेरा भी सर तन से जुदा बोल के। तो फिर मेरा बोलने का मकसद क्या है? कितने लोगों के ऊपर आप कार्रवाई करें भाई? दो तरफा क्यों? राजा सिंह का तो बात ही को निकालो, उनको कुछ प्रोटेक्शन नहीं है। आज उनको साइड कर दे, कौन करे? बीजेपी वाले ही उनको बाजू रखे ना। राजा सिंह बोले तो एक टाइगर है, गोशा महल किंग है, बीजेपी पार्टी को बहुत मजबूत करे वो। आज उनको प्रोटेक्शन नहीं है, उनको बाजू रख दे पार्टी वाले, सनातन या हिंदू। तो इसका जवाब क्या है फिर? भारतीय जनता पार्टी किसी भी लीडर या कार्यकर्ता को, अगर देश और धर्म समाज के लिए काम करने वाले, चाहे वो लीडर हो या कार्यकर्ता हो, किसी को भी साइड में रखने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं। तो फिर इतना हंगामा होने के बावजूद भी आप राजा सिंह कहीं नहीं दिखे। राजा सिंह जी की बात कर रहे। राजा सिंह जी जब भी मुत्यालू माता मंदिर जाने की बात करे, उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं रोकी, उनको सरकार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के आदेश अनुसार पुलिस डिपार्टमेंट उनको 2 से 4 बार हाउस अरेस्ट करी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बोली कि आप सनातन धर्म का काम नहीं करना, आप सनातन धर्म के लिए नहीं बोलना, मुत्यालू माता मंदिर के पास जो अटैक हुआ उधर नहीं जाना, आप जो कार्यकर्ताओं पर केसेस बुक है वहां पर जाना बोल के भारतीय जनता पार्टी नहीं बोली। आप जाना, बोलना, जवाब देना और हक की लड़ाई के लिए आप ठहरना बोल के बोली, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट उसको रोकने की वजह से वो बाहर नहीं आया। भाई मजाक कर रहे, कोई राजा सिंह को रोक सकते? देखिए एक बात है, आपको बंद का भी परमिशन नहीं मिला, फिर भी आप बंद करे। वैसे ही राजा सिंह को हाउस अरेस्ट करे तो वो बाहर आ सकते थे। मैं वही आपको वही कहना चाह रहा हूं। एक क्या है, आम इंसान है, दूसरा जिम्मेदारी। राजा सिंह जी के ऊपर संविधान बनाने की एक जिम्मेदारी, वो एक एमएलए है, क्षेत्र के एमएलए है, संविधान को देखते हुए उनका काम करना पड़ता। आम व्यक्ति जो वहां पर फाइट करने के लिए गया, वहां पर वो उनके थॉट और उनके समझ के हिसाब से वहां पर गया। भाई एमएलए नहीं आ सके, राजा सिंह एमएलए है, वो संविधान को इज्जत करके नहीं आए। फिर बंडी संजय को नहीं, किशन कुमार रेड्डी का, वो भी मिनिस्टर। मैं आपकी बात को क्लैरिफिकेशन देता हूं। श्री बंडी संजय जी, किशन रेड्डी जी, ईटला राजेंद्र जी, सभी लोग वहां पर आए। तो पुलिस डिपार्टमेंट इन लोगों को क्यों नहीं रोकी और राजा सिंह जी को क्यों रोकी? आप मेरे को तो यही राजनीति है ना, इनको दबा दे रहे, राजा सिंह को दबा दे। राजनीति सरकार में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है? भाई सेंट्रल ग्रेट है नहीं, स्टेट ग्रेट है। आप बोलो स्टेट में किसका चलेगा? पुलिस 2 मिनट में मुंह बंद करा सकते सेंट्रल, अगर चाहे तो। सेंट्रल मुंह बनाने के लिए रेडी है, लेकिन स्टेट में वहां पर उनको हाउस अरेस्ट कौन करा? सेंट्रल का टीम नहीं करा। यहां पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी की सरकार में जो पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रही है, वो डिपार्टमेंट वहां पर रोकोसी है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कोई दिल्ली से फोर्स आकर रोके से नहीं है। क्या रेवंत रेड्डी हिंदू नहीं होता? वो भगवान को नहीं मानता। हम थोड़ी ना बोले रेवंत रेड्डी, तो फिर उनको भी दिल में रहेगा ना, हमारे मूर्ति को तोड़े, हम कुछ ना कुछ करना उसको बोल के। उनको टाइम क्यों नहीं दे रहे? फिर क्यों नहीं? क्या मतलब ये अभी आप टाइम की बात कर रहे हैं। चंगीचरला एरिया में अटैक हुआ, जब क्या हुआ, बंडलागुड़ा में एक मंदिर को एमआईएम पार्टी वाले घुसकर तोड़े। वहां पर क्यों भाई कि रेवंत रेड्डी जी बात नहीं करे? और ऐसे कई जगहों पर इंसिडेंट हुए। अगर आप हिंदू है तो आप क्यों इनके बारे में बात नहीं करें? आज क्यों मुत्यालू माता मंदिर के भी बारे में बात नहीं करे भाई? हम बात करें तो बात करें, उन बात करें तो कुछ भी नहीं। तो हमारा बोलने का मतलब यही है। तो क्यों रेवंत रेड्डी इसके बारे में बात नहीं कर रहे? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। हिंदू है तो बात करो ना भाई। ये चिंगीचरला बंडला गुंडला में इतना खुलेआम अटैक हो रहा, ये मंदिर में घुस के इतना अटैक हुआ, आप बात करो, ये बोलो कि ये गलत है, जो लोग करे उनको जेल के सलाखों में डालेंगे। आप बोलो, आप बोल रहे नहीं। तो शायद आप उन्होंने डर गए, शायद आप कुछ कर सकते ना उसके लिए। हम कर रहे हैं ना। क्या कर सके भाई? एक ओपन बात करेंगे नितिन भाई, फ्रेंडली बात कर लेंगे। नामपल्ली में हुआ जी, मुत्यालम्मा टेम्पल हुआ, चिंगीचरला में हुआ जी, क्या कर सके आप रोक नहीं सके कुछ, और वो तोड़ने के बाद कुछ अच्छा भी नहीं बना सके। ये तो हर दिन, कल ये इंटरव्यू कल पोस्ट होता, कल के दिन भी और एक मंदिर में कुछ मूर्ति मुझे लगता है कि नहीं भाई, जो बंडलागुड़ा के मंदिर को तोड़ा गया ना, वहां पर इमीडिएट जो डीआरडीओ है वहां के सिस्टम को लेकर मंदिर बनाने का काम हम दूसरे दिन करें। जिस दिन मंदिर को तोड़े दूसरे दिन डिपार्टमेंट वालों को बोलकर वहां पर इमीडिएट मंदिर बनाने का काम करे।
और जो आप मत्यालु माता का बोल रहे हैं, जिस दिन तोड़े उसके दूसरे दिन से अभी काम मंदिर का काम शुरू हो गए सो ऐसा नहीं है कि मंदिर मंदिर तोड़ेंगे आप बन लेते जाएंगे, बस यही है क्या? अब क्या बोलते हैं, जो वो लोग हैं मंदिर तोड़ेंगे और हम कुछ और तोड़ने जाएंगे, वो बोल के आप ये चाह रहे क्या? मस्जिद तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मंदिर तोड़े तक क्यों ला ले रहे? कौन तोड़ रहा भाई? एक सिंपल बोल रहा हूँ भाई, मैं या मीटिंग हुआ था, या मीटिंग हुआ 180 लोगों को ट्रेनिंग हुआ, उसमें से एक बंदा आया मंदिर तोड़ा, तो बाकी के 179 कहाँ है? वो इन्फॉर्मेशन निकाले आप, उनको इंटरोगेशन कुछ करें। मैं वही सवाल में बांग्लादेश से आ रहे यहाँ हमला करने के लिए, मैं वही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे गवर्नमेंट को, फलानो 180 लोग यहाँ पर आए, यानी तो जो भी लोग यहाँ पर मंदिरों में घुस रहे, तोड़ रहे, मार रहे, मंदिरों को, मूर्तियों को नीचे गिरा रहे, उनको क्या सजा दे रहे, ये बात हम ही सरकार से पूछ रहे ना नवीन भाई। सरकार तो हमारे से नहीं पूछ रही ना, हमारा जो काम है हम कर रहे, लेकिन सरकार क्या काम कर रही वो पूछ रहे। आप जैसा 180 लोग बोले, 180 के बारे में क्या हुआ? जो याकुतपुरा में सर तन से जुदा के नारे दिए, उनके बारे में क्या हुआ? हम आवाज उठा रहे, हम बता रहे कि ये हो रहा, क्यों आवाज नहीं, क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे? हम तो बोल रहे ना भाई। आज तेलंगाना में सरकार चलाने वाला रेवंत रेड्डी नहीं, फिर असदुद्दीन ओवैसी, ये अब मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ रिमोट असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में है। ये करो बोले तो ये करे जैसा हो गया। अगर वही सच नहीं रहे तो FTL हाइड्रा बोल के पूरे गरा तोड़ रहे, फिर ओवैसी कॉलेज, अब वैसे चीजों को कहीं को रेज नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, मैं पहले से ही बोलता हूं कि एक मुख्यमंत्री तेलंगाना के रहते और एक ओल्ड सिटी का मुख्यमंत्री रहता, और रेवंत रेड्डी जी के बाद अगर इधर यहाँ पे कोई ओल्ड सिटी में है बोले तो असदुद्दीन ओवैसी। हाइड्रा की आप जो बात कर रहे हैं, हाइड्रा के इश्यू के बारे में अभी रिसेंट भी आज ही हम लोग धरना चौक पे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और मंत्री किशन रेड्डी जी धरना लगाए। किनके ऊपर लगाए? हाइड्रा में जिन लोगों के घर चले गए उनको तमाम लोगों को बुलाकर धरना चौक पर धरना देकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से सवाल पूछ रहे कि आप जो 1.5 लाख करोड़ रुपए लगाकर मूसी नदी बनाना चाह रहे, तो जो लाखों लोग उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही, उसके बारे में क्या कर रहे? आज मेरा सवाल मैं रेवंत रेड्डी से आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूं, इन इंटरव्यू के माध्यम से। जब मूसी नदी के सराउंडिंग एरियाज में घर बन रहे थे, वहां पर लोग अपने दुकान बना रहे थे, मूसी नदी को वहां पर कब्जा कर रहे थे, तो जब वो कब्जा हो रहे थे, घर बन रहे थे, तो उसका रजिस्ट्रेशन जब हुआ तो उसके पैसे कौन दिए? किसको दिए? गवर्नमेंट को दिए। नल का कनेक्शन लिए तो उसका पैसा किसको जाता? गवर्नमेंट को जाता। ड्रेनेज का कनेक्शन लिए तो किसको जाता? गवर्नमेंट को जाता। लाइट का कनेक्शन लिए तो किसको जाता? गवर्नमेंट को जाता। जब आप एक मूसी नदी आज जो इलीगल है बोल रहे, जब वो लीगल है, जब आप उसको परमिशंस दिए इन तमाम चीजों के, तो वो सरकार कहां थी और वो लोग कहां थे? आज मेरा सवाल मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, जिन लोगों ने ये टैक्स के पैसे लिए, रजिस्ट्रेशन के पैसे लिए, नल बिल के पैसे लिए, और क्या बोलते हैं ड्रेनेज के पैसे लिए, और साथ ही साथ जो कलेक्टर है, जो MRO, उनको परमिशन दिए वहां पर बनने की, आज वो ऑफिसर्स कहां पर है? क्यों वो ऑफिसर्स उनको परमिशन दिए? क्यों वो ऑफिसर्स गवर्नमेंट के आम जनता का पैसा लेकर गवर्नमेंट को दिए? तो इसका सीधे सीधे मैं वही पूछना चाह रहा हूं, जो लोग गवर्नमेंट में रहकर लोगों को पागल बनाए, वहां पर घर बनाने का मौका दिए, अगर आप मूसी नदी में जब घर बन रहे थे, वही MRO, वही कलेक्टर, वही सरकार अगर वहां पर मूसी नदी के पास ये घर यहां पर बनना नहीं है, ये प्रकृति के खिलाफ है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर वहां पर बोलती थी, अगर वहां पर वो अगर सख्त एक्शन लेती, तो मुझे लगता है कि मूसी नदी के सराउंडिंग आज जो लाखों लोगों के घर बर्बाद नहीं होते थे, तबाह नहीं होते थे। क्यों 100 गज के जगह 50 गज में ही वो लोग कहीं ना कहीं दूसरी जगह घर लेते थे? हमारी आवाज यही है कि सरकार उन तमाम लोगों को, जो भी लोग वहां पर मूसी नदी के सराउंडिंग अपनी जिंदगियों को बर्बाद हो रही, आज हम देख रहे कि कितने कितने छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे, घर टूटा हुआ है, घर के बाहर सो रहे, हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही। क्या उनके लिए सरकार अपना प्लान टू रेडी एक्शन करी? वो तमाम चीजें देखना होगा, उसके बाद बात करना होगा। अब दूसरी बात, आप असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, क्या असदुद्दीन ओवैसी के फातिमा कॉलेज को तोड़े क्या रेवंत रेड्डी? क्या असदुद्दीन ओवैसी के इतने प्रॉपर्टीज नाले के सराउंडिंग्स है, क्या अभी तक तोड़े क्या? रेवंत रेड्डी या हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ जी को गरीबों के घर तोड़ने के लिए आप इमीडिएट एक्शन ले रहे, घर के बाहर आ रहे, दूसरे दिन एक मार्क मारकर दूसरे दिन आप घरों को तोड़ रहे।
क्यों असुद्दीन ओवैसी के फातिमा कॉलेज को अब तक नहीं तोड़े? क्यों अब तक उनके जितने भी नाले के पास मूसी नदी के सराउंडिंग प्रॉपर्टीज है क्यों नहीं तोड़े? ये सवाल मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से रेवंत रेड्डी और जीएचएमसी कमिश्नर रंगनाथ जी से पूछ रहा हूं मैं, आप जवाब दो भाई। क्यों असुद्दीन ओवैसी के प्रॉपर्टी को आप नहीं तोड़ सकते क्या? गरीबों के लिए एक कानून और जो पॉलिटिशियन में बैठे हुए उनके लिए एक कानून है क्या? मैं ये सवाल पूछूं। एक बात बोलता हूँ मैं आपको, शायद तकलीफ हो जाती हो, जो एकता मुसलमानों में है हिंदुओं में नहीं दिख रहा। एक और एक चीज मैं आपको बोलता हूं, हमेशा से हिंदुओं में एकता है, सनातनियों में एकता है, लेकिन जब वो एकता बनती है ना, जब वो बाहर आते हैं ना, जब वो एकजुट होकर निकलते हैं ना, तो मैं आपको यकीनन बोलता हूं कि दुनिया पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो हमें रोक सकता। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। छत्रपति शिवाजी महाराज को ले लो, उनके पूरे किले छीन लिए 340, लेकिन 350 किले जीतकर अपनी ताकत क्या दिखाए छत्रपति शिवाजी महाराज। अब ये महाराणा प्रताप जी जब धर्म की बात आई तो घास की रोटी खाए, लेकिन धर्म के लिए वो पीछे नहीं हटे। संभाजी महाराज जैसे लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए इतने टॉर्चर करे, लेकिन ना वो आदमी धर्म छोड़ा, ना वो अपने आप को छोड़ा। जिंदगी चले गई परवाह नहीं, लेकिन वो धर्म के लिए एकजुट होकर अपने आप को एकजुट होने का काम बताया। हमारे में आज लोग समझते हैं कि दूसरे धर्मों में एकता है और हमारे सनातनियों में एकता नहीं है। सनातनियों में एकता है, लेकिन थोड़ा देर से ही क्यों उन्हें बराबर जगता है। लव जिहाद बहुत हो रहा बोल के बोले, और परसों नवरात्रि के टाइम पे भी बच्चों को छेड़ रहे मुसलमान आके ट्रैप कर रहे बोल के बोले थे। और कोई एक मुसलमान बंदा हिंदू बच्चे को ट्रैप कर रहा और वो ट्रैप हो गए, उसको बचाने के लिए आप क्या कर सक रहे? देखिए, सबसे पहली बात, परसों दांडिया में हमने बार बार पिछले 10 साल से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस दांडिया के जितने भी इवेंट्स है उनको बोल रहे कि आप दांडिया में किसी भी गैर धर्म को इंटर नहीं करना। इसके बावजूद भी वो लोग ना सुन रहे ना कर रहे। इस बार क्या हुआ, हाँ मैं भी उनको ऑलरेडी बोला, एक वीडियो बनाया कि दांडिया में कोई भी गैर धर्म का आदमी नहीं आना। मैं एक दिन पहले ही वीडियो दिया, इसके बावजूद भी दूसरे दिन एक वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा कि एक ऑर्गेनाइजर क्या बोल रहा, बोले तो मैं एक सेक्युलर हूं, मैं किसी को भी बुलाता हूं, मैं कुछ भी करता हूं। आप कौन होते? आप कौन होते? ये सवाल एक हिंदू से एक व्यक्ति पूछ रहा। तो वो वीडियो हम देखने के बाद जवाब तो देना है। आप यही बोल रहे कि हिंदू कब एक होता? जब एक हुआ ना तो अच्छे झुकना जरूरी है। एकजुट होकर उस ऑर्गेनाइजर के पास गए और उसको सवाल पूछे कि ये सनातनियों का एक पवित्र फेस्टिवल है, यहां पर गरबा दांडियों में मां को खुश करने के लिए ये सभी मां, बहन, बेटियां सभी लोग एकजुट होकर मनोरंजन करते हैं, वहां पर गैर धर्म के लोगों को आप क्यों बुलाए? तो वो सीधे सीधे माफी मंगा और दूसरे दिन एक बोर्ड लगाया कि यहां पर गैर धर्म के लोगों को एंट्री नहीं है, माथे पर तिलक, गौमूत्र छिड़क कर ही हम एंट्री देंगे। और जो दूसरे धर्म के वहां पर बाउंसर्स थे उनको भी निकालकर हिंदुओं को लगाने का काम उन ऑर्गेनाइजर ने किया। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। हमारा सिस्टम, मैं सिस्टम से इसलिए बोलना चाह रहा हूं, मैं ऑर्गेनाइजर्स को भी वही बोला, ऑर्गेनाइजर्स ये भी बोले कि आपके वीडियो के माध्यम से आपने कहा कि 12 बजे के अंदर दांडिया के इवेंट्स बंद होना। कमिश्नर को एक वीडियो मैंने डाला, तो उसी दिन वो 12 बजे के अंदर बंद हुआ। तो एक ऑर्गेनाइजर मुझे फोन करके क्या बोल रहा है, तो अरे नितिन भाई, आप हमारे पेट पे लात मारे और ये जो पैसा है हम फलाने मंदिर को देते। तो आदमी को मैं एक ही बात करा, तेरे इस चंदा के पैसों से हमारे मंदिर नहीं चल रहे और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम ये पैसे दिए तो ये मंदिर चलेंगे। ये मंदिर जितने भी देश भर में है, ये सनातनियों के प्यार, उनके विश्वास, उनके संघर्षों से मजबूत है और आगे चलते रहेंगे। और जो 12 बजे का टाइम आप बोल रहे ना, आपको रात भर नाचने के बजाय शाम के 6 बजे से 12 बजे तक कितना नाचना है नाचो। बहुत अच्छी बात। हाँ, कितना नाचना है नाचो भाई। 12 बजे के बाद में कुछ नाचना बोल के रूल है क्या? लेकिन हम रूल बना रहे, हम ये रूल इसलिए बना रहे
कि 12 बजे के बाद ये नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? इसलिए नहीं रहना कि हमारे जो बहन बेटियां हैं रात में 3-3 4-4 बजे शमशाबाद से, हाँ। सिकंदराबाद से इतनी दूर दूर टू व्हीलर पे जब वो निकलते हैं सही। तो हाईवे रोड है, वहां पर एक्सीडेंट हो सकते, चेन स्नैचिंग हो सकती, वहां पर कुछ भी एक्सीडेंट हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप ऑर्गेनाइजर लेते क्या? नहीं भैया हम कैसा लेंगे? जब आप नहीं ले सकते तो आप ये नहीं बोलना कि आप 12 बजे तक नहीं लेना बोल के। हम बराबर बोल रहे 12 बजे तक ही बंद होना, और 12 बजे के बाद अगर चालू रहा तो बराबर उसका भी मुंह तोड़ जवाब देते। बहुत समझदारी है, बहुत समझदारी। तो मेरा एक और एक रिक्वेस्ट है मेरा, अब गणेश निमज्जनम को, अब दुर्गा माता को भी निमज्जनम करने जाते भाई, उसका थोड़ा टाइम कम करने की सोचो, क्योंकि 11 बजे नहीं तो वर्स्ट केस में 12 बजे। आजकल 2-3 बजे तक गलियों में नाच रहे, बच्चे नहीं सो रहे, छोटे बच्चे रहे, हार्ट पेशेंट्स रहेंगे, बड़े लोग, रात पूरा नींद नहीं रह रही, किसी और की एंजॉयमेंट किसी और को तकलीफ हो रही। ये एंजॉयमेंट दिन में शुरू कर दो, उल्टी मारना 3-4 बजे शुरू करके 11 बजे तक खत्म करके मेन रोड पे चले गए तो सबके लिए अच्छा होगा। मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ भाई, ये गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल होता है ना, 11 दिन हमारे पूरे सनातनी भक्ति भाव से भगवान गणेश जी के पूजा अर्चना में रहते हैं। जो 11वां दिन जो लास्ट का दिन रहता है उसमें ना किसी बच्चों को प्रॉब्लम होना चाहिए, ना किसी फैमिली को प्रॉब्लम होना चाहिए। Exactly. क्योंकि वहां पर जो लोग वहां पर रहते, सनातनी का एक एक बच्चा, एक एक हिंदू, एक एक भाई, एक बहन, एक बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान, पूरे लोग रोड पर वहां पर भक्ति के साथ भगवान जी को निमज्जन के लिए लेके जाते। तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि एक टाइम टेबल रहना चाहिए, क्योंकि लाखों की तादाद में गणेश महाराज वहां पर बैठते और लाखों की तादाद में लोग बाहर आते, इसलिए वहां पर टाइम की कमी होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां पर जाते कि गणेश महाराज को ऐसा लिए रखना, हाँ, ठीक। एक पूजा अर्चना विधि विधान के माध्यम से वहां पर लगता है, इसलिए वहां पर टाइम होता बोलने का मतलब। तो अब कैसा दिवाली आने वाला है तो सोशल मीडिया में तो पोस्ट डालते, इको फ्रेंडली फेस्टिवल, क्रैकर्स नो, अवॉइड क्रैकर्स बोल के। मैं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से उन तमाम लोगों को कहना चाह रहा हूं जो भी क्रैकर्स के ऑर्गेनाइजर्स हैं और जितने भी शॉप्स लगा रहे, उनको तमाम लोगों को ये नितिन नंदकर की वार्निंग समझो या नहीं तो कुछ भी समझो। जो पटाखों के ऊपर लक्ष्मी माता की आप फोटो लगा रहे या किसी और भी भगवानों की आप फोटो लगा रहे, तो ये वार्निंग ही समझो। सीधे सीधे मैं बोल रहा हूं, वहां पर उन पटाखों के ऊपर मां लक्ष्मी रहने दो या और कौन से भी भगवान की फोटो नहीं रहना है। अगर रही तो मैं उन तमाम लोगों के ऊपर एफआईआर बुक करूंगा, उस शॉप्स के ऊपर भी एफआईआर बुक करूंगा और कंपनियों के ऊपर भी एफआईआर बुक करूंगा। और मैं जितने भी मेरे भाई है सनातन के, उन तमाम लोगों से भी कह रहा हूं, जहां कहीं भी आपको दुकान में लक्ष्मी महाराज का, लक्ष्मी माता का बम या कुछ भी कोई से भी भगवान का दिखा, सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाओ, उसको आर्टिकल 290 कुछ सेक्शन है, उसके माध्यम से आप उसके ऊपर एफआईआर बुक कर। इतना मेहनत कर रहे, लेकिन बेचने वाला बेचता, खरीदने वाला खरीदता, वो बेचने वाला हिंदू है, खरीदने वाला भी हिंदू ही रहेगा। ये मेरा बात याद रख लो, हो ना तो मैं एक प्रूफ भेजूंगा आपको। मैं दिवाली के दिन ही मैं वीडियो मेरे टीम से जाऊंगा, मैं वो क्रैकर शॉप में बेचने वाला हिंदू रहेगा, लक्ष्मी जो आप बात कर रहे वही वो बेचेगा, और खरीदने वाला भी हिंदू ही रहेगा। याद रख लो ये बात। आप एक बात ये भी याद लगा लो आनंद भाई, यही बोल रहे थे कि 15-20 साल से कोई दांडिया ऑर्गेनाइजर को हम लोग रोक नहीं सकते, वो लोगों का बहुत पावरफुल है, वो लोगों को रोक नहीं सकते, उनके हाथ में सीएम का हाथ है, उसका हाथ है, इसका हाथ है, वो बोल रहे। 20 साल के बाद आज वो दिन नवरात्रि का आया कि वहां पर एक भी गैर धर्म के अंदर लोगों को आने नहीं दिए, बिना तिलक के अंदर आने नहीं दिए, बिना गौमूत्र को छिड़के अंदर आने नहीं दिए, किसी गैर धर्म को बाहर ठहरने भी नहीं दिए। ये हम करके दिखाए। भले ही आज हम बोल रहे सीधे तरह से, अगर वो नहीं सुधरे तो आने वाले 5 साल में तो उनको सुधारने की जिम्मेदारी हम लोग लेते। अच्छी बात। मैं जब आपका स्टेटस, मेरे को वीडियो भेजते रहते, मैं आपके स्टेटस देखता हूँ, तो मैं आपका वीडियो स्टेटस में डाला था, तो थोड़े सनातन धर्म वाले फीमेल्स रहने दो, मेल रहने दो, अम्मा गोमूत्र कैसा पी सकते बोल के बोले, तो उसके वजह वो तो वॉलंटरी है भाई। अब गोमूत्र पिए तो ही हिंदू बनता बोल के तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं। वो अंदर आते को गोमूत्र पीना पड़ता बोल के भी नहीं आने वाले रहते। उसके वजह तिलक लगाओ, 4 श्लोक बोलने लगाओ। जैसा आप एक मुसलमान
उन्हें मैं मुसलमान बोलने को 4 सूरे पढ़े तो उसको मान लेते, ला इलाहा इल्लल्लाह बोले तो मान लेते, सूरह अल फतिहा। ऐसा ही हिंदू धर्म के कुछ वर्स्ट पार्ट क्या है बोलता हूँ भाई, क्रिश्चियंस बाइबल पढ़ते, मुसलमान कुरान पढ़ते, हिंदू भगवत गीता रामायण पढ़ता ही नहीं। 90%, ये ओपन चैलेंज है, ये सुन के हिंदुओं की दिल को तकलीफ होती, लेकिन 90% सनातन धर्म बोल के जो भी अब लड़ रहे भाग रहे फिर रहे, वो कुरान ना भगवत गीता पढ़ा ना रामायण पढ़ा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है मेरा, जैसा चर्चों में संडे स्कूल बोल के संडे के दिन क्रिश्चियन बच्चों को पढ़ाते बाइबल, कुरान के बारे में मुसलमान मदरसे में बेचते हैं, घर में पढ़ाते मुल साहब को बुला के, वैसा क्यों हिंदू लोग नहीं कर सकते? अगर रामायण के बारे में भगवत गीता के बारे में हिंदुओं को भी अच्छा सिखाए ना, सही रास्ते में जाएंगे। जो अब लव जिहाद बोल के बोल रहे वो कम हो सकता, अम्मा बाबा को छोड़ के दूसरे मजहब गैर मजहब वालों को शादी कर लेके तकलीफ में नहीं गिरते, कर लें दो, अगर वो खुश रहे तो अच्छी बात। कई लोग हैं गैर मर्द वालों को शादी कर लेके माँ बाप को तकलीफ देके वो लोग भी तकलीफ ले रहे, सुसाइड भी कर ले रहे। तो मेरा ये गुजारिश है, आपको तो बड़े बड़े लोग मालूम जो संविधान बना सकते, चेंजेस भी कर सकते, तो उनको ये रिक्वेस्ट करो कि हर एक हिंदू उसके हाथ में भगवत गीता रहना, रामायण रहना, और वो पढ़ना, हर मीटिंग में कुछ तो भी एक नया सीख के वो बोले जैसा कुछ इम्प्लीमेंट करो, वो अपने दुनिया के लिए अच्छा है। सबसे पहले तो ना नवीना ना, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आपने ये बात कही कि गौमूत्र को पीना या नहीं पीना, छिड़कना बोलकर कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे, वो स्टेटस में आप लगाए तो ऐसा बोल रहे, बल्कि मेरा ऐसा मानना है और मैं आपको कहना चाहता हूं, सनातनी होने के नाते गौ माता का मूत्र छिड़कने पर या उसको पीने पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये एक अलग है, वो बल्कि बोले तो मैं समझता हूं वो हिंदू ही नहीं। अच्छा, क्योंकि हिंदुओं में गौ माता को सबसे श्रेष्ठ माना गया है और उसको पूरे 33 कोटि देवी देवताओं में उसको देखा जाता है, और भगवान को गौ माता को इतना श्रद्धा और स्मृति से माना जाता है। और आप ऐसा बोल रहे कि जो लोग ऐसे कह रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप लोग कृपया करके अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा बोलो भी मत कि स्टेटस ना लगाए, क्योंकि सनातनियों को गौ माता का मूत्र छिड़कने से या नहीं तो क्या बोलते हैं उसको पीने से कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं समझता हूं कि वो हिंदू नहीं है। दूसरी बात, अगर हिंदू को बट्टू नहीं लगाए, अभी आपने कहा कि मुस्लिम्स है और हिंदू है, ऐसा है, मुसलमानों को एक सिंबल है कि टोपी पहनना उनका एक इस्लाम का सबसे प्यारा, और उनको जो उन रास्ते पे चलते उनके लिए वो जरूरी है। उसी तरह से हमारे को बट्टू घर से बाहर निकालने से पहले बट्टू लगाना जरूरी, यह हमारे सनातन धर्म में है। उनकी मान्यता उनको है, हमारी मान्यता हमारे को है। सभी धर्मों में ये सब कुछ लगा हुआ है, सबके धर्मों में कोई ना कुछ कुछ ना कुछ है। तो फिर क्यों जब ये गौमूत्र की बात आती है तो लोग इस तरह की सोच रख रहे? कृपया करके इस सोच को पूरी तरह से मार दीजिए। जो लोग ये सोच रहे कि गौमूत्र लगाने से ये प्रॉब्लम होता, कृपया करके जाके गौमूत्र छिड़क कर अपने पाप को धो लीजिए। मैं ये आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अब आपसे बात करें तो एक सवाल उठा मुझे, आप माथे पे तिलक है और दाढ़ी छोड़े, आप मुसलमान है हिंदू है, ये पार्ट तक आप हिंदू दिख रहे या ये पार्ट तक मुसलमान दिख रहे? दिल से मुसलमान है क्या आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, दाढ़ी जो है, दाढ़ी लगाने से सिर्फ मुसलमान दाढ़ी नहीं लगाता, सभी धर्मों के लोग दाढ़ी लगाते। अब मुसलमान में तो मैंडेटरी है ना, सभी धर्मों में दाढ़ी लगाते, मैंडेटरी उनके लिए होगा तो मैंडेटरी अपने लिए होगा। दाढ़ी लगाने से ही अगर कोई धर्म का सिंबल है बोलकर अगर सोच रहे तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि बोलने के लिए कुछ कहना ही पड़ेगा, नहीं तो आप दाढ़ी निकालना पड़ेगा। नहीं, अरे ऐसा कैसा होता है, दाढ़ी का सवाल ही नहीं आता। बट्टू लगाना तो कंपलसरी है मेरे को, और जरूर दाढ़ी बट्टू तो लगा के घर से बाहर निकलता हूँ। नितिन भाई, आप बहुत प्यारे हैं,
बहुत फ्रेंडली नेचर है, आपको मुसलमान दोस्ता भी है। ये धर्म के पीछे भाग के, ये राजनीति में रह के आप थोड़े खास दोस्तों को मिस नहीं हो रहे क्या? देखिए भाई, नवीन भाई, मेरे को उस दोस्त की जरूरत नहीं है जो दोस्त मेरे सनातन की इज्जत नहीं करता। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, कोई भी धर्म का हो, अगर मैं सनातनी की बात करता हूं, अगर मैं सनातनी हूं, अगर मैं सनातन की बात कर कर आज मैं अपने सनातन धर्म और अपने देश को बचाने का काम कर रहा हूं, तो अगर किसी और गैर धर्म को, मेरे दोस्त को तकलीफ हो रही, तो मैं ऐसे दोस्तों को जय श्री राम करूंगा, क्योंकि मेरा धर्म मेरे लिए सर्वोपरिष्ठ है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपके धर्म को छोड़ो या आपके धर्म के लिए काम करो, आपका काम आप करो, मेरा काम मैं करता हूं, लेकिन मैं जब सनातनी की बात कर रहा हूं, अगर आपको तकलीफ हो रही तो ऐसी दोस्ती को मुझे जरूरत नहीं है। आप जब भी मिले, एक मुसलमान किसी से मिला, वो सलाम वालेकुम बोलेगा, आपको अगर सलाम करे तो आप जवाब क्या देंगे? देखिए, सबसे पहली बात है, मैं तो जय श्री राम से ही शुरू करूंगा। तो आप हिंदुइज्म को प्रमोट नहीं कर रहे, जैसा क्या है? हिंदुइज्म को प्रमोट करना ही हमारा काम है ना। अस्सलाम वालेकुम आप क्यों बोल रहे भाई? आप नमस्ते भी बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम का अस्सलाम मतलब है वालेकुम। आपको शांति मिले, आप शांति से रहे। जय श्री राम बोले तो क्या है, आप एक मजहब को प्रमोट करे जैसा। बराबर तो यहाँ मजहब प्रमोट करने वाले हिंदू है ना मुसलमान है? 100%। जब आप कोई इस्लामिक आदमी अस्सलाम वालेकुम बोल सकता, यहूदी भी अपने बारे में बोल सकता, ईसाई हेलो हाय बोल सकता, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, प्रेज द ईसाई, लॉर्ड बोल हाँ। सकता, ये सब अगर वो लोग बोल सकते, तो मैं मेरे धर्म को जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकता हूं? मेरा भी अधिकार है। आप बोल रहे हैं तो आप जय श्री राम बोल रहे हैं तो हिंदुओं सनातनी से, हूं, मैं भी सनातनी हूं। मैं चाहे जय श्री राम बोलूं, जय श्री कृष्ण बोलूं, नमस्ते बोलूं, नमस्कार बोलूं, ये सभी चीजें मेरे सनातनियों को बोलना, ये मेरा अधिकार है, और मैं लोगों को इस तरह से बोलता हूं। अगर किसी को अच्छा लगता है तो ठीक, और किसी को बुरा लगता है तो इससे मेरे कोई मतलब आप जय श्री राम बोल रहे हैं तो हिंदुओं को बोल रहे हो भाई, मुसलमान को क्यों बोलते हैं, ईसाइयों को क्यों तो बोलते हैं? अगर अगला वाला आदमी अस्सलाम वालेकुम हो सकता है, तो सिर्फ मुसलमानों को बोलना भाई, दूसरों को क्यों बोलना? अगर मुसलमान आके हेलो नितिन भाई बोले तो हेलो बोलेंगे आप? नहीं, मेरी तो संस्कृति मेरे को ये सिखाई कि नमस्कार से बोलना है, भाई जय श्री राम ये से बोलना है। संस्कृति अब शुरू हुआ है, बचपन से तो हेलो बोलते हेलो बोलते थे, हाय बोलते हाय बोलते थे, नमस्ते से शुरू होता था किसी की मिलना। ये जो संस्कृति है, आप बोल रहे कि अभी से शुरू हुआ है, नहीं भाई मेरे भाई, नहीं। लोगों की संस्कृति 1400 साल, 2000 साल, 20 साल पहले से शुरू हुई। हमारी संस्कृति सनातनियों को लाखों सालों से नमस्कार, जय श्री राम, सुप्रभात से ही शुरू हुए से। अगर सुबह उठे तो सुप्रभात बोलना ही है, ओम बोलना ही है। ये हम ना आज कर रहे, ना हमारा ये नया है, ये 2-4 दिन का नहीं है। लोग इसे भूल गए थे, फिर से हम उसको लोगों को जागरूक करना चाह रहे, कि क्योंकि आप ही थोड़ी देर पहले बोले कि सनातनी आजकल रामायण नहीं पढ़ रहा, महाभारत नहीं पढ़ रहा, ये खुरा ये नहीं पढ़ रहा। वो तो मैं यही बोल रहा हूं कि जो लोग भूले उनको याद दिलाना चाह रहे कि आप आपकी संस्कृति को भूल रहे, इसे याद करो, और याद करके अपने धर्म को आगे लेके चलने के लिए मैं फिर से इसको हम लोग बोलने का काम कर रहे हैं। नवनीत कौर बोले थे अगर या जय श्री राम नहीं बोले थे भारत देश में नहीं रहना बोल के, तो उसका काउंटर एमपी दिए थे एमआईएम वाले, किसी की बाप की जागीर नहीं होती बोल के। तो ये हमारा भारत देश किसकी बाप की जागीर है? तो ये जो भारत देश है, यहां पर रहने वाले सभी लोगों की बाप की जागीरी है, लेकिन यहां पर आप ये सोचना होगा और देखना होगा, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग 15 मिनट की बात बोलकर हिंदू देवी देवताओं को गाली दे सकते, भाग्यलक्ष्मी माता के बारे में भला बुरा कह सकते, ये भाग्या क्या है बोल सकते, ये कैसे कैसे नामा है बोल सकते। मेजॉरिटी में हम रहकर, माइनॉरिटी आप रहकर, आप बोले तो ठीक और हम बोले तो गलत। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, ये देश यहां के लोगों की बाप की जागीरी है, सनातनियों की बाप की जागीरी है, मुसलमानों की हम बाप की ये जागीर नहीं भी कह है, सकते, क्रिश्चियनों की बाप की मैं जागीर भी ये है। नहीं कहना चाहता कि हिंदुस्तान दूसरे देशों में जाके बसा नहीं है। हिंदुस्तान आज तक किसी देश को अटैक नहीं करा,
भाई चाहे वो कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर किसी की जमीन को हड़प करने का काम नहीं अब करे। हिंदूस पूरे मैक्सिमम हिंदूस जाके यूएस में रहने, कनाडा में मैं रहने ये- ना मैं भाई। आप- अगर कनाडा वाले अमेरिका वाले भी हिंदुओं को भगा दिए तो क्या होता हिंदुओं की मैं हालत? आपको वहीं पे आ रहा हाँ। हूं। मैं वही बोलो कि यहां से हम किसी और देश के ऊपर अटैक नहीं करें। हिंदुस्तान में Attack- रहने वाले, हिंदुस्तान भाई- में रहने वाले ये हिंदुओं की जब जगह है, यहां की बुनियाद पैदा हुई सो है, यहां पर सनातनी पैदा हुए सो है, यहां पर देवी देवता पैदा हुए सो है, यहां पर 33 कोटि देवी देवताओं का राज है, यहां पर साधु संतों की धरती है, यहां पर सूरज भी है, आसमान भी है, यहां पर हम सूर्य भगवान को भगवान मानते, चांद को भी भगवान मानते, धरती को भगवान मानते, यहां पर कण कण में भगवान देखते। तो इस देश को हम हमारी बाप की जागीरी समझेंगे, क्योंकि यहां पर पैदा हुई इस चीजों को हम हमारी बाप की जागीर नहीं समझेंगे तो किसी और देश में जाकर ये हमारी बाप की जागीरी बोलेंगे। हम हमारी बाप की जागीरी बोलना क्या गलत है? अगर दूसरे देश में जाकर अगर बोले तो गलत है, क्योंकि वो देश हमारा नहीं होता, वहां पर हम जा नहीं सकते। ये सीधे सीधे सवाल है। तो भारत देश हिंदुओं की बाप की जागीर है, मुसलमानों की बाप की जागीर है, ईसाइयों की भी बाप की जागीर है, सिखों की भी बाप की जागीर है, यही है ना? अब कोई अगर मुझे कोई हिंदू आके बोला ये भारत देश हमारे सनातनियों का है, हमारी है बोल के बोले तो मैं आपको फोन कर नहीं, आप उसको समझाना। मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन क्या दिया कि यहां पर सनातनी क्यों अपने बाप की जागीरी है बोलते बोल के बोला, लेकिन वो लोगों को भी समझना है जो लोग इस देश में रहकर अपने इस देश को अपनी मां समझते, इस देश को अपना बाप समझते, यहां पर पैदा हुए, यहां पर ही मरने वाले हैं, यहां पर ही उनकी जिंदगी पूरी तरह से चलने वाली है, इतनी ईमानदारी अगर उनके अंदर है, अगर उतने देश से अपने प्यार करते, तो उन लोगों को भी ये सोचना होगा कि इस देश के ऊपर जब भी आंच आती है, इस देश के ऊपर कोई बात करता है तो उनको अपने हित में बात करना होगा और ये बताना होगा कि ये देश जितना सनातनियों का उतना हमारा है। अगर कोई दूसरे धर्म का या कोई गैर देश का आदमी अगर हमारे देश के ऊपर अटैक करता है, टेररिज्म को ज्यादा बढ़ावा देता है, टेररिज्म को यहां पर ये करता है, तो उनके खिलाफ अगर इनके मुंह से आवाज उठेगी तो ये लोग जब अपने बाप की जागीरी है बोलना। जबरदस्त याद दिलाया आप मुझे। टेररिस्ट की बात कर रहे, ओवैसी कॉलेज में टेररिस्ट ट्रेनिंग हुआ था, आपको ये पता है नहीं? ओवैसी कॉलेज में एक प्रोफेसर टेररिस्ट ट्रेनिंग दे रहा था सबको, उन लोगों को टेररिस्ट बनाने का ट्रेनिंग दे रहा था। तो उसका क्या हुआ? उसको जेल में डाले, नहीं उसको क्या फांसी करे, क्या करे उसको? मेरा जो सवाल है, आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं एक ही बात में कहना चाहता हूं। ओल्ड सिटी में जितने भी लोग टेररिज्म के नेटवर्क में थे उनको पकड़े पुलिस डिपार्टमेंट वाले। अभी बहुत है भाई, चाहे वो गोकुल चाट का हो, चाहे वो मक्का मस्जिद का हो, हैदराबाद से छोड़कर देश में कहीं पर भी दंगे हुए या कहीं भी टेररिज्म के अटैक्स हुए, काफी सारे लोगों को उनके नेटवर्क से ओल्ड सिटी में पकड़ा गया। पकड़ के क्या करे उसको? कुछ मेरा सवाल वही है। असुद्दीन ओवैसी के कॉलेज में आप बोल रहे कि एक टेररिज्म का पाठ पढ़ाने वाला आदमी वहां पर है, क्यों असुद्दीन ओवैसी ओल्ड सिटी में जितने भी लोग ये मिल रहे उनके बारे में बात नहीं करते? क्या इनको देश से प्यार नहीं है? क्या ये बात नहीं कर सकते कि ओल्ड सिटी में जो लोग पकड़े जा रहे उनको फांसी की सजा दो? क्या असुद्दीन ओवैसी नहीं बोल सकते कि ओल्ड सिटी में जो टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले लोग हैं या नहीं तो वहां पर मिल रहे, पुलिस डिपार्टमेंट इससे पहले सैदाबाद में भी पकड़ी या कहीं पर भी पकड़ रही, उनको फांसी की सजा दो बोल के बोले या उनकी आवाज उठ रही? मेरा सवाल वही है कि आप अपने देश, इस देश को बाप की जागीरी समझते तो पहले, सबसे पहले इस देश को, इस मां भारती को अटैक करने वाले लोग अपने ही धरती पे मौजूद होकर ये तैयारी कर रहे कि इस देश को बर्बाद होने की, पहले उनके बारे में आवाज उठाओ। आपके भाई जो सनातनियों को गाली दिए, भगवानों को गाली दिए, जिन बातों को आपके भाई ने कहा, पहले आपके भाई को पूछो, या ना तो उसको सस्पेंड करो या ना तो उसको बोलो कि ये भारत धरती अगर अपने बाप की जागीरी है
तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, पहले सिखाओ, ये मैं सवाल बोलता हूं। भाई आप सवाल करते ही जाएंगे, ओवैसी उनका काम करते जाएंगे, एक दिन ये इंडिया पूरा असदुद्दीन ओवैसी के कंट्रोल में ही चले जाएगा। अब हालत वैसे ही है, क्योंकि जो भी हो रहा उनके कंट्रोल में ही है। उन्होंने जो बचा लेना, जिसको बचाना है। अब अमनेशिया पब में हुआ था, कॉर्पोरेटर का बेटा, उसको बाहर निकाल लिए, उसको कुछ सजा नहीं मिला। देखो, टेररिस्ट ट्रेनिंग हो रहा, और मुसलमान को कुछ भी तकलीफ आया, वहां मौजूद होते असदुद्दीन ओवैसी, और पुलिसों को वार्निंग देते अकबरुद्दीन ओवैसी। इतना पावरफुल कोई एक है बीजेपी में जो अपने कार्यकर्ताओं को बचा सकता और अपने मजहब के लिए जान भी दे सकता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास के माध्यम से इस देश को विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं। उनका मकसद 140 करोड़ की जनता अपने देश को गौरव माने, और यहां पर जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को लेके चले। आज भारत देश पूरी दुनिया में पहचाने जा रहा। दुनिया में कहीं पर भी जाओ, भारत बोले तो नरेंद्र मोदी बोल रहे, या ना तो इंडियंस बोल रहे, एक इज्जत से अपने को लोग देख रहे। बीच में कई सारे वीडियोस है, जब दुबई है, सऊदी है, या ना तो और कंट्रीज में टू व्हीलर से लोग जा रहे या जा रहे तो उनको पासपोर्ट पूछ रहे। अगर वो पाकिस्तान का है तो उसको चेकिंग कर रहे, श्रीलंका का है तो चेकिंग कर रहे, बांग्लादेश का है तो चेकिंग कर रहे। जब वो इंडियंस बोलता तो उसको विदाउट चेकिंग उसको देश में अपनी एंट्री दे रहे। क्यों दे रहे? तो इसकी वजह क्यों दे रहे भाई? इसकी वजह ये है कि मान ले तो मैं नरेंद्र मोदी के वजह से ही छुआ, लेकिन उसमें भी खतरा है। जैसा पासपोर्ट देख रहे इंडियन बोल के भेजे, उसलिए तो ना बांग्लादेश या इंडियन पासपोर्ट्स ले रहे, इंडिया में एंटर हो रहे, और एक पाकिस्तानी अभी आके इंडिया में रह रहे, और एक पाकिस्तान की लड़की आके दीपक बोले तो बच्चे को शादी कर ली, उससे संसार कर ली। कल के दिन अगर वो टेररिस्ट निकले तो कौन है जवाब? मैं आपकी बात पे आता हूं। मेरा वही मकसद है, वहां पर वो भिजारे बोले तो ऐसे नहीं भिजारे, भिजारे बोले तो ऐसी नहीं, इंडियंस, एक इंडियंस के ऊपर विश्वास है, दुनिया को भरोसा है कि अगर भारत से कोई व्यक्ति अपने देश में आएगा तो वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएगा, फुलफिल करेगा, अपने जितने भी देश के रूल्स और रेगुलेशंस है उसको फॉलो करेगा। वो विश्वास से भारत देश के लोगों को एंट्री कर रहे। लेकिन इंडिया में बांग्लादेशी जो घुसपैठी यहां पर आ रहे, जो पाकिस्तान से घुस के आने की बात आप कर रहे, श्रीलंका से घुस के आने की बात कर रहे, इसलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी एक रूल पास कर रहे कि जो भी बाहर देश से यहां पर आएगा उसके ऊपर पूरी तरह से कड़ी निगरानी रखकर उसको एंट्री देंगे। और आप तक देश में जितने भी लोग हैं एनआरसी और सीए के माध्यम से यहां पर कितने लोग बाहर देश से यहां पर आए, उनके ऊपर जांच कर बात कर उनको निकालने का काम कर रहे। लेकिन मेरा बोलने का मतलब क्या है, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी ये लोग नहीं आए। कांग्रेस की 50 साल की जब गवर्नमेंट थी, जब ये घुसपैठी यहां पर आकर अपने दबदबा बना कर रखे, क्यों कांग्रेस गवर्नमेंट उन तमाम लोगों को यहां पर आने की परमिशन दी? क्यों कांग्रेस गवर्नमेंट जब घुसपैठी बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, श्रीलंका से आए, क्यों उसको रोकने का काम नहीं कर रही? आज असदुद्दीन ओवैसी क्यों इसके बारे में बात नहीं करते कि जब आप खुद असदुद्दीन ओवैसी अगर भारत से आप दूसरे देश में जा रहे तो आपको पूरी तरह से एक प्रोटोकॉल रहता चेक करने का। जब आपको ये सब पता है तो भारी देश वाले इमीडिएट अपने पास घुस रहे, तो उसके ऊपर आप आवाज क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। जब भी एक हिंदू लड़का एक मुसलमान बच्ची को गाड़ी पे बिठा के लेके जाता और मुसलमान भाई वो मालूम करके उनको मारते, वो टाइम आपको क्या महसूस होता? क्या हिंदू लड़की को बिठा लेके मुसलमान गए जब भी ऐसी छोरा है? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूं नईम भाई, अगर एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ में आज कई जगहों पर फिर रहे, कोई हिंदू आदमी रोक कर नहीं पूछ रहा कि आप क्यों फिर रहे? आप बोलने एतराज हो रहे, आगे पीछे हो रहे। एक हिंदू बच्ची एक मुसलमान बच्चे के साथ फिल्म को जा रही, पार्क को जा रही, और ज्यादा बोलना हो तो ओयर रूम को भी जा रही, वो आपको मालूम, मेरे को भी मालूम। कोई एक हिंदू आके सवाल करने की हिम्मत नहीं कर रहा ना, तो किसकी गलती है?
नहीं, सवाल नहीं करना गलती है, सवाल करना गलत है। मैं सीधे सीधे आपको यही सवाल बोल रहा हूं मैं कि एक हिंदू लड़की किसी और धर्म के आदमी के साथ जब जा रही, एक हिंदू लड़की किसी और धर्म के साथ जा रही, तो हिंदू उसको रोक ये नहीं पूछ रहा कि आप कहां जा रहे। लेकिन एक और धर्म की लड़की हिंदू के साथ जब जा रही, तो उसको रोक के पकड़ रहे, उसको मार रहे, गाली गलौज दे रहे, और उसके वीडियोस कई सारे वायरल हुए। आप बोल रहे कि ओयो में मिल रहे। आज के डेट में हर धर्म, हर जात के हर लोग ओयो में मिल रहे, एक के साथ एक मिल रहे, एक के साथ एक कर रहे, हर चीज कर रहे। ऑफिसों में पढ़ाई, स्कूल में पढ़ाई के साथ, ऑफिसों में जॉब के साथ, नौकरियों के साथ, फिरने के साथ, खाने के साथ, हर एक धर्म के लोग फिर रहे, कर रहे। क्यों उन मुसलमानों को जब अपनी लड़की जा रही तो तकलीफ हो रही, क्यों उनको रोक रहे? उनके बेटे को वो बचा ले रहे भाई, रोक रहे। मुसलमान बेटे को वो लोग बचा ले रहे, उनके भाई को उनके भाई बचा ले रहे। हिंदू अभी बचा सकते हैं उनके जब भाई को। जो लड़की को वहां पर पकड़ रहे, उस लड़की को तकलीफ नहीं है, तो तू कौन है बोलने वाला? उस लड़की को एतराज नहीं है कि मैं इस देश में, देश आजादी के देश में फिर रही हूं, वहां पर मेरी आजादी से मैं फिर सकती हूं, जॉब कर सकती हूं, नौकरी कर सकती हूं, सब कर सकती हूं। मेरा बाप मुझे पैदा कर कर बड़ा करा, वो नहीं बोल रहा। मेरी मां 9 महीने पेट में अंदर रखकर मुझे ये नहीं बोल रही कि तू किसी और के साथ नहीं फिरना। मेरा भाई नहीं बोल रहा, तो तू कौन होता वो बोल के जब वो सवाल पूछ रही, तो धर्म के आड़ में उस बच्ची को भी गाली दे रहे और हिंदू को भी मार रहे। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जहां पर भी ये वीडियोस आ रहे, जहां पर भी लोकल में दिख रहे, पहले उन लोगों को जेल के सलाखों में डालो। इससे क्रिमिनल बढ़ सकता है, यहां पर क्रिमिनल राइट्स हो सकते। क्यों ये नहीं दिख रहा? क्या हमारे को नहीं है? हम हिंदू, कोई हमारे हिंदू बच्ची को लेकर आ रहे, रोड पे फोड़ने की ताकत नहीं है? बराबर फोड़ सकते। अगर फोड़ सके तो फोड़ के बताओ। क्यों नहीं फोड़ सकते? संविधान नहीं है क्या फोड़ने के लिए? क्यों नहीं फोड़ सकते? भाई गोली भी चला सकते, गोली भी चला सकते, गोली भी चला सकते। एक अगर कोई लड़की को लेके जा रहा, हिंदू लड़की को कोई दूसरा धर्म का लेके जा रहा, क्या हम गोली भी नहीं चला सकते? चला सकते। लेकिन हम क्या बोल रहे, संविधान कहां पर है? संविधान की खूबसूरती कहां पर है? उसके लॉ एंड ऑर्डर कहां पे है? उसकी तो इज्जत करना है ना। आप गोली मारने की जरूरत नहीं है वहां पर। आपको यह जिम्मेदारी है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट को बोलना है, 100 को कॉल करना है और बोलकर उनको अंदर डालना है। आपको गोली से मारना, हाथापाई करना, लड़ना झगड़ना जरूरत नहीं है। आज जनरेशन इतना फास्ट हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है कि आपको रोड पे ठहर के लड़ने और झगड़ने की जरूरत नहीं है। एक कॉल मारो, सिटी वाले और पुलिस वाले आकर जो कर रहे हैं उनको इमीडिएट उठा के लेके चल जाते। और आगे से यही होगा सिटी में। मैं भी मेरे हिंदू भाइयों को वही कहना चाह रहा हूं, किसी भी गैर धर्म की लड़की को, चाहे वो ऑफिस के माध्यम से आप लेके जा रहे, या कुछ काम के माध्यम से लेके जा रहे, नौकरी के माध्यम से लेके जा रहे, या ना तो कुछ पार्टी और फंक्शंस में जा रहे, वो भी आपके परिवार के, दोनों परिवार के माध्यम को मालूम है, उसके बावजूद भी आप जा रहे, कोई आपको पकड़ रहा, कोई आपको मार रहा, पहले उसको अच्छे से समझाओ। समझे तो ठीक, 100 को कॉल करो, 100 को कॉल करो, वो आए तो ठीक, नहीं तो सेल्फ डिफेंस में आप भी उसकी फोड़ सकते। 10 है तो एक मार दो ना, क्या होने का। अब वो जिसको भी मारते वो कमजोर रहता, आपके नितिन नंदकर के जैसा रहता तो वो गाड़ पड़ के चले जाएगा। कमजोर कोई भी नहीं होता, कमजोर उसकी सोच होती। क्यों ये बोल रहा है आज मीडिया के माध्यम से? हम क्यों बोल रहे? कमजोर कोई भी नहीं है इस दुनिया में। कमजोर ना आप है, कमजोर ना मैं हूं। आप भी उतना ही कमा सकते हैं, मैं भी उतना ही कमा सकता हूं। जितना आप इस दुनिया में रह रहे, उतना भी मैं भी रह रहा हूं। आपको भी जाना है, मेरे को भी जाना है। इस दुनिया में कोई कमजोर नहीं है, मेरा बोलने का लेकिन मतलब, आपकी सोच कमजोर है। या नहीं तो आप डर रहे। हम क्या बोल रहे? आप डरो नको, आप डरो नको। पकड़े 10 होंगे, 10 मार रहे होंगे, एक मारो। एक मारे तो उसके जान चले जाती। वहां 10 लोग रहते, एक मारे तो उसका जान ही चले जाती, उसके अम्मा बाप पैदल हो जाते। वो डरने होती, जिम्मेदारी है। हिंदू इतना कमजोर भी नहीं है कि कोई 10 मार दिए तो एक मारे तो मरने के लिए। भाई इतना तो प्रोटेक्शन में ले सकता, हमारे अंदर भी खून है, फाइट कर सकते आराम से 10 लोगों को संभालने के लिए। प्रैक्टिकल में क्या है नितिन भाई, अब 10 लोग है, अकेले है, मारते मारा खाते, बात वो नहीं, घर को जाने के अम्मा बाबा टेंशन लेते, और वो हॉस्पिटल में गिरा, वो जॉब नहीं करा, उसके घर प्रॉब्लम में गिर सकते। देखो, ये सोच के आगे पीछे हो जा रहे। अगर ऐसी सोचेंगे
तो अवेयरनेस कब आएगा? नहीं, आप बोल रहे 100 की बात बोल के, वो 100 को कॉल करे, पहले वो कनेक्ट करना बड़ी बात है, और उन लोग किधर है क्या है, वो पूरा डिपार्टमेंट आया था कि इसका पूरा मसाला हो जाता है। इसका सामने से एक मारता, पीछे से एक मारता, खत्म। देखो ये देखो, मसाला तो होना ही चाहिए। अब देखो आपको ऐसा लग रहा, नितिन मैं बोल देता हूं, अगर कहीं पर भी कोई भी दूसरे धर्म के साथ लड़की के साथ हिंदू भाई लेके जा रहा, उसको मार रहे, उसको पकड़ रहे, नितिन नंदाकुर को फोन करो बोल के मैं बोल रहा हूं। आपका नंबर बोल दो फिर वीडियो में। नहीं, मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं आपको दिन में 100 कॉल आते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पर गोशामेल में रहता हूं, वो इंसिडेंट हो रहा पठानचरू में, मैं पठानचरू तो जा नहीं सकता भाई नितिन भाई, आपका नेटवर्क पूरा दुनिया लेकिन है। मैं क्या बोल रहा हूं, इसके बावजूद भी आपको कॉल आया मैं तो इसके इमीडिएटली पुलिस मैं स्टेशन इसके को कॉल बावजूद कर भी सकते क्या बोल रहा हूं, कहीं पर भी किसी धर्म के लड़की के साथ हिंदू भाई अगर जा रहा, कोई आपको रोक रहा, मारने की कोशिश कर रहा, तोड़ने की कोशिश कर रहा, पहले 100 को कॉल लगाओ, सेल्फ डिफेंस में अपनी लड़ाई लड़ो। उसके बावजूद भी आपको टॉर्चर कर रहे तो नितिन नंदाकर को फोन करो। मेरा नंबर 9959188097 है। मैं जितनी कोशिश हो गई उतनी कोशिश आकर आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हूं। हैट्स ऑफ। अभी तक कोई लीडर ऐसा ओपन ऑफर नहीं दिया, आप दिए। नहीं, बेशक। और आपका फोन बैटरी एक स्पेयर ले लेना पड़ेगा। ले लेंगे साहब, बिल्कुल ले लेंगे। नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत ओवर हो जा रहा है। ओवर हो जा रहा है। किसी के ऊपर हाथ उठाना तो बहुत गलत बात है जी। राइट। एंड एक सवाल पूछना है आपको, आप तो बहुत खास है उनके। माधवी लता जी बहुत प्रॉमिस कर दिए थे इलेक्शंस के टाइम पे, जीत या हार मैं लोगों में रहूंगी, सबकी भलाई में मैं रहूंगी बोल के, सबकी तकलीफ में रहूंगी बोल के वादा दिए थे। हाल में उन्होंने पहली बात हैदराबाद में नहीं रह रहे, कुछ भी बोले तो बिजी है वहाँ, मीटिंग्स ये मीटिंग्स बोल के। ये हाइड्रा के दौर में कभी नहीं उन्हें दिखे। और ये माता का टेम्पल है, जब मैं पहले दिन एक दिन देखा जो आपके साथ थे उन्होंने, उसके बाद ये धरना उसमें कहीं पे भी नहीं दिखे। क्या उन्होंने बस ऐसा आके मीडिया को एड्रेस करके चले जाना है, नहीं कुछ करना है उन्हें? सबसे पहले आज भी वो पब्लिक के बीच में है, आज भी यहाँ पर लोगों के बीच में है। चाहे वो बंडलागुड़ा का इश्यू हो उधर मंदिर का, वहां पर भी वो पूरा दिन थे। परसों जो ये मत्याला माता मंदिर में वो वहां पर भी आए, वहां पर भी पूरा दिन थे, अरेस्ट किए उनको सिकंदराबाद में। फिर एग्जीबिशन में आए, फिर एग्जीबिशन में भी वहां पर थे, वहां पर नहीं थे बोल के नहीं। हर इश्यू में है, हर काम में है, हर चीज में है, और जितना उनको करना है उतना वो कर रहे। तपस्या कॉलेज का सीन क्या है? सही में वहाँ मजहब बदल रहे थे ना? एक बच्ची, अब जैसा बॉय शर्ट, अरे भाई मैं गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहा हूँ भाई, मेरे दावत में जा रहा हूँ, तेरा वॉच दे, तेरा शर्ट दे बोल के, जैसा हम लोग एक्सचेंज कर लेते दोस्तों में, भाइयों में, ऐसे स्कूल में ऐसा हिजाब बनने का कुछ छोटे बच्चे नहीं मालूम रह के कर लिए। उसको इतना एलिवेट करने की क्या जरूरत थी? बंडलागुड़ा हो या मुत्यालो माता मंदिर हो या एग्जीबिशन हो, वहां पर भी क्या हुआ, मंदिर में घुसे, मूर्ति को तोड़े, पैरों से मारे, वहां पर जो करना था वो करे। फिर वहां पर क्या बोल रहे, या तो पागल है, या तो मेंटल है, या न तो गंजेटी है। वहां पर करने वाले लोग पागल गंजेटी सब दिख रहे, ठीक है, लेकिन एक एजुकेशन सिस्टम में, एक कॉलेज में जहां पर पढ़ाई पढ़ने के लिए जाते हैं वहां पर, और आप बोल रहे कि वॉच पूछे तो वॉच देना है, कपड़े पूछे तो कपड़े पूछना है बोल के बोल रहे। मैं रोज बट्टू लगाता हूं, हिंदू होने के नाते बट्टू लगाता हूं। आप भी क्या करिए, एक बार बट्टू लगाइए, दूसरे धर्म के है तो। मेरा बोलने का मतलब क्या है, आप वहां पर एजुकेशन सिस्टम में जो हिजाब पहनकर और रील्स आप डालें, उसकी वजह क्या है? ये पूरी तरह से सनातनियों को डाइवर्ट करने की कोशिश छोटे बच्चे हैदराबाद में हो रही। नितिन भाई, ठीक है, छोटे बच्चे उनको नहीं मालूम। चलो ठीक है, कॉलेज बच्चों पे क्यों गिर रहे? बड़े बड़े लोग बहुत इच कर रहे। ठीक है, कॉलेज में छोटी बच्ची थी वो, फिर ये जो मंदिर में पैर तोड़ के मूर्तियों को पैर तोड़ो, वो तो बड़ा हुआ, उसका सर्तन जुदा करो। अरे मतलब वो नहीं करके बच्चों पे क्यों भाई? मतलब बच्ची अगर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है तो बड़ा आदमी, इसका पैर तोड़ दो। यहाँ पर है बच्ची, अरे बच्ची है क्या, इसका मतलब समझने को टाइम खाना तो खा रही ना। अरे भाई, बच्ची को तो ये तो नहीं, 10 साल मैं बच्ची को तो ये नहीं बोलता ना, आओ बेटा आओ, मंत्रा पढ़ो, आओ पूजा में बैठो, आओ आप यहाँ पर बट्टू लगाओ, आओ हमारे रीति रिवाज से चलो बोल के तो नहीं बोलते ना। अगर ऐसा कोई बोल रहा तो इसका क्या होता, आप मेरे को बोलो। ये बच्चों का तो थोड़ा टीनेज वो एज के है, क्यों कैसा पता नहीं चल रहा भाई? बोलो, दूध पीते हुए बच्चे है क्या? आपको ये पता नहीं है क्या? आपको ये पता है
हिंदू धर्म में बट्टू लगाना है, आपको ये पता है कि यहाँ पर हिंदू धर्म में मंत्र बोलते हैं, आपको ये पता है कि ये लोग गौमूत्र पीते हैं, आपको ये पता है कि ये लोग प्रसाद खाते, आरती करते, पूजा करते, सब करते, ये सब पता है, आप ये करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप क्या है बोले तो नहीं हमारे धर्म में ये पहनना है, वो करना है, ये करना है, बल्कि पिना देते, ये मतलब छोटी बच्ची हो गई। तो ये केरला स्टोरी के जैसा है बोलो। हो सकता है भाई, आज देखो शहर में आप ये मंदिरों में अटैक हो रहा, इधर ये अटैक हो रहा, हो सकता है शहर में कुछ ना कुछ या तो क्या बोलते परिवर्तन करना है या माहौल खराब करने की कोशिश भी हो सकती है। तो सनातन का स्टोरी खत्म होने वाला है, ऐसे दिख रहा है। मंदिरा तोड़ दिए, हिजाबा बनाने लगा रहे। इस दुनिया में कोई भी सनातन को खत्म नहीं कर सकता। ऐसे बोलते 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 बोलने वाले खत्म हुए बोलने वाले खत्म हुए, लेकिन आज भी यहां पर हम जिंदा इसलिए है क्योंकि ये बुनियादी ना खत्म किए ना शुरू किए सनातन धर्म, इसलिए आज भी बचा हुआ है, इसको कोई माइका लाल खत्म नहीं कर सकता। तो एक सेंसिटिव स्टोरी मैं रिसेंटली सुना नितिन भाई। एक हिंदू बच्ची मुसलमान बच्चे को लव करी, अब वो उनके माँ बाप मर गए तो भी मैं इसके पास ही चाहता हूँ बोल के बोल रही, राइट। और वो मुसलमान बच्चा क्या है, मेरे अम्मा नहीं माने तो शादी नहीं करता हूँ बोल के बैठा। वो बच्ची जाके पुलिस कंप्लेंट दी, तमाशे हो रहे। तो कोई एक टीम, हिंदुओं का टीम, सनातनियों को जो बचाना चाह रहे हिंदू भाइयों को, तो वो जाके ऐसे सिचुएशंस में वो बच्ची को जाके भाई हमारा धर्म ये है, आप अगर ऐसा करें तो आप तकलीफ में गिरेंगे बोल के उसको काउंसलिंग क्यों नहीं देते, उसको क्यों नहीं समझाते। हम लोग पिछले कई सालों से, और मैं ही नहीं बल्कि कई सारे हमारे लोग हैं जो भी लव जिहाद का शिकार हमारी लड़कियां हो रहे, उनको हम काउंसलिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, छोड़ते नहीं, समझाते उनको, चाहे वो पीएस में जाओ, उनके माँ बाप के साथ हो, जो जो करना है वो पूरा करते। लेकिन आप एक आदमी को, जो बाप अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए लगा लिया, एक माँ 9 महीने पेट में आपके लिए लगा ली, ये नहीं देखी कि आप बड़े होने के बाद आप कुछ करते या नहीं करते। एक भाई, एक बहन बोल के इतना विश्वास आपके ऊपर करा, परिवार में आपको इतनी इज्जत मर्यादा दी। एक टायर की दुकान में काम करने वाला, ऑटो चलाने वाला, पंचर की दुकान में काम करने वाला, उसकी औकात 10 रुपए का रिचार्ज करने की नहीं है, वो गाड़ी भी बाहर से मंग के चला था, उसके कपड़े बाहर के पहने हुए रहते, वो पूरी तरह से शो ऑफ कर कर तुम्हें पागल बना रहा, और तुम उसके पागल के चक्कर में जा रहे और उसको शादी करते बोल के बोल रहे। शादी करने के बाद आपको वही लड़की के 30-30 टुकड़े फ्रिज में आपको मिल रहे, और वही लड़कियां, थोड़े लड़कियां बोलते मेरा अब्दुल ऐसा नहीं बोल रहे, वही लड़के आपको फ्रिज में, लड़कियां फ्रिज में मिल रहे। हमारा मकसद यही है कि हम हमारे बच्चियों को समझाना चाह रहे हैं और समझा रहे भी, और आगे भी समझाएंगे कि आपको यह सोचना होगा, आपके माँ बाप, अपने रिलेशन, अपने फैमिली, अपने दोस्त, आपके फ्यूचर, आपको क्या करना है, किस तरह से आपकी जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपको आपकी जिम्मेदारी को आपको ही लेकर चलना है, कोई यहां पर लेके चलने वाला नहीं। मैं एक ही यूथ को मैसेज देना चाह रहा हूं, आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, अपने माँ बाप के पैरों के नीचे ही आपकी जमीन मिलने वाली है। और खास करके यूथ को मैं कहना चाह रहा हूं कि ओल्ड सिटी में ऐसा कई जगहों पर भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे यूथ अपने ड्रग्स को अलवाट हो जा रहे, और क्या बोलते गांजा पी रहे। शहर में जिधर देखो उधर आप गांजा ही सुनने को मिल रहा है। यूथ को यही कहना चाह रहा हूं कि आप गलत रास्ते पे अगर जाएंगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद और तबाही होने वाली है। मैं एक छोटा सा वाकया बोलता हूं, आप भी शायद देखे होंगे। कोलंबिया में एक ड्रग्स स्मगलर था, पाब्लो एस्कोबार बोल के। उसका पूरा वेस्टर्न कंट्री में इतना नाम हुआ उसका, उसके पास दुनिया का दूसरा या तीसरा नंबर अमीर आदमी बना हुआ। उतना पैसा गलत धंधे से, तरीका कोकीन, गांजा, हीरोइन, ये चीजों से, गलत धंधे से इतना पैसा कमाया उन कि दुनिया का दूसरा तीसरा आदमी पैसे वाला बना। इतना पैसा था कि 800 से ज्यादा उसके घर थे, उसके फ्लाइट से। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि घर में, जब उसके एक घर छोड़कर पुलिस वाले रेड मार रहे तो दूसरी घर में, एक पहाड़ के अंदर जाकर एक घर में बैठे, तो बच्चों को ठंडी चढ़ रही, तो अंदर से पैसे निकालकर जलाकर बच्चों को गर्म भाप दिलाया। लेकिन ऐसे
दिन देखने के बाद उसकी मौत ऐसी हुई कि अकेला अकेला उसको छत पर लोग उसको रोड पे निकालकर पुलिस डिपार्टमेंट वाले मारे। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, गलत का गलत ही है, सही का सही है। अगर आप सही करेंगे तो आपका नाम आपके परिवार को, आपके मां बाप को और आपकी जिंदगी को आ सकता है। आपको यह सोचना होगा कि आप देश के आदमी बनते हैं या विरोधियों के आदमी बनते हैं। ये तमाम चीजों को ध्यान में रखना होगा। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूं दादा, एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सनातनियों में गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। हाँ, जब हिंदुस्तान में दुनिया के लोग पढ़ने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में आते थे। हाँ, दुनिया के लोग, चाइना, बांग्लादेश, वेस्टर्न कंट्री, हर एक देश से यहां पर आकर पढ़ने के लिए यहां पर आते थे। इतनी खूबियां थी यहां पर हिंदुस्तान की पढ़ाई में कि लोग यहां पर सीखकर अपने देश को डेवलप करने के लिए जाते थे। और आज परिस्थिति अलग तरीके से है। इस देश में क्या बोलते, इस देश में किताबों में ऐसी पढ़ाई थी कि फ्लाइट बनाकर भी फ्लाइट उड़ाने का काम करे। लेकिन कुछ देशों में ऐसा है, एक जगह पढ़ाकर एयरपोर्टों को एक्सपोर्ट करने का भी माध्यम है। तो ये सब देखना है, समझना है और मजबूत रहना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ का टैलेंट पूरा दूसरे देशों को इस्तेमाल हो जा रहा है, क्योंकि यार रिसोर्सेस सही नहीं। अब आपके भाई है, कोई है अच्छा पढ़े, वो फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं, वहीं सेटल हो जा रहे हैं, वहीं नौकरी कर रहे, उनका नॉलेज पूरा उन लोग कुछ बेच दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग वहां पर जा रहे, वहां के लोग यहाँ पर आ रहे। जनरेशन और ये जो सिचुएशंस है, टेक्नोलॉजी आने से बहुत बदल गया। आज के डेट में अगर आपको कुछ फायदा यूएस में मिल रहा तो आप भी जाने वाले, यूएस के लोगों को कुछ फायदा इंडिया से मिल रहा बोले तो इंडिया में आने वाले। वैसे तो इंडिया में बहुत लोगों को फायदा हुआ, आए अंग्रेज आए, कितने की साल फायदा ले लेके चले गए। तो अब अपने लोग भी जा रहे, थोड़ा लेके आने तो, क्या होने का देख लेंगे। जा रहे, लेके आने दो। बहुत अच्छी बात। अंग्रेज लेके गए, अब फिर अपने लेके आ रहे, हिंदू यहाँ पर लेके आ रहे देश को। एक लास्ट रिक्वेस्ट क्वेश्चन व्हाटएवर, अब जो मैं स्टोरी बोला, एक बच्ची, हिंदू बच्ची मुसलमान बच्चे को शादी करना चाह रही, घर भी छोड़ के आना चाह रही, और वाकई में वो बच्चे के माँ बाप भी समझा रहे कि भाई ये नको, ये दोनों फैमिलीज को प्रॉब्लम होता, ये मत करिए। अगर वो शादी कर लिए तो आप उसका कुछ मदद कर सकते। आइए, हिंदुस्तान में सनातनियों का सबका स्वागत है। अगर कोई हिंदू बच्ची गई, आइए हम उसको परिवर्तन में लाएंगे। अगर कोई भी आना चाह रहा, दूसरे लोग भी आना चाह रहे, तो आइए, हम लोग यहाँ पर स्वागत है। सनातन को मानिए, सनातन के साथ रहिए। आपको आप ये बोलते, अगर वो बच्चे को कुछ तकलीफ हो के आ गए तो सनातन धर्म में आना पड़ता क्या? क्यों, जब उन आ रहे तो उसकी मर्जी है भाई। हम ये नहीं कर रहे कि आप सनातन है वो है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर किस लिए है भाई? कोई भी ऐसी मार देता क्या? क्या चने बटाने हैं? क्या मुर्गी का बच्चा है? क्या बकरे का बच्चा है? जाते कि तू मार देता वो बोल के बोलने के लिए? आप भी सेल्फ डिफेंस में आना है। ओके, मारना है तो मारना है, मरने गए तो मारना है, ये सब तो करना है। क्योंकि ये देखो, यहाँ पर आप हौसला आपका बुलंद करना चाहिए। जो लोग आना चाह रहे हैं उनको हौसला बुलंद करके आना चाहिए, हर चीज से तैयार होना चाहिए। और आपको उसके जो भी प्लानिंग से पहले देखकर, यहां पर मिलकर, लोगों को मिलकर पूरा करके आपको आने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भाई। मैं मानता हूं इंडिया को एक अच्छे रास्ते में लेके जाने आपका कोशिश सफलता होए, और सबके साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास है। साथ ही साथ एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि जिंदगी जीने के लिए जिंदगानी की जरूरत है। जिंदगी जीने के लिए जिंदगानी की जरूरत है। सनातनी बनने के लिए मर्दानगी की जरूरत है। जय श्री राम। थैंक यू।